तो जो महात्मा जी गुरु थे उनके कहते पहले तो बराबर सत्संग में आते थे, अब क्यों नहीं आते हो? कहा कि शादी के बाद माँ घर से निकलने नहीं देती है, पिता भी मना करते हैं। और पत्नी हमको इतना प्यार करती है, नज़र से दूर नहीं जाने देती। कहते रहे किस मया मोह में तू फंस गया, कौन किसको प्यार कर रहा है? वह क्या कहता है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कोई रहे तब तो। महात्मा जी कहते हैं हमें को पता नहीं है। ठीक है, पता लग जाए। एक बार जाओ, जो क्रिया हम बता दिए हैं, सांस रोक करके रहना, वो क्रिया है जो सत्संगी बहन भाई दीक्षा लिए हैं। दृष्टि को स्थिर करेंगे तो मन अस्थिर हो जाता है। मन जब अस्थिर होगा तो श्वास की गति रुक जाएगी। तो क्रिया है, तो उसको बता दिया था लड़के को, जाओ थोड़ा सा सांस रोक के रहना। गए, माँ से कहते माँ मेरी तबीयत बड़ा खराब, दर्द हो रहा माथे में, लगता है कि मैं बचूंगा नहीं। कहा क्या रे, क्या शुभ बात बोल रहा है? वो तो कहते कहते चला गया कमरे में, पलंग पर जा करके लेट गया, वही सांस रोक करके पड़ा हुआ है। पत्नी उनकी जाती है, देखती है सांस रुका, साधारण तो लोग समझेंगे मर गया, सांस रुका तो मर गया। पत्नी जार बेजार होकर रोने लगी, चिल्लाने लगी, देखिए देखिए इनको क्या हो गया। माँ दौड़ते जाती है, वह भी रोने धोने, सब आसपास पड़ोस के लोग बहुत जमा हो गए, वो भी रोने धोने लगे सब। तो कहते हैं कि अब मर ही गया तो जला देना चाहिए, संस्कार करें, ज़्यादा रखने से भूत वही घर का ही है। तो वह उसकी माँ कहती है कम से कम उसका जो गुरु है उनको जानकारी दे देते तो अच्छा रहता, तब जलाते। भेजते हैं किसी को, महात्मा से कहते हैं देखिए ना आपका चलवा जो है मर गया है। कब मर गया है? कहाँ? थोड़ा सा चीनी कागज में पुड़िया बना करके आते हैं, लेकर आते हैं। उसके बाद देखते हैं लड़का को हिलाते, कहते हैं कि लगता है तो मर गया है, लेकिन जी सकता है एक उपाय का, जो कीजिए माँ बाप करने लगे, कहिए 10, 20, 50 लाख जो खर्चा करने हम तैयार है। का वह नहीं उपाय, मैं जो है 20 है हमारे पास, ये 20 को जो खाएगा वो मर जाएगा, लड़का जीवित हो जाएगा। अब ये जो है 20, महात्मा उनके पिता से कहते हैं आप तो बूढ़े हो गए हैं, अरे तो खा लीजिए आपका लड़का जीवित हो जाएगा। बूढ़ा क्या करता है, जीवित होकर क्या करेगा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार संभाल सकेगा? टाल मटोल। माँ से कहते हैं तुम भी तो बूढ़ी हो गए, खा लो जीवित हो जाओगे। कहा कि बूढ़े का सेवा कौन करेगा, जीवित हो जाएंगे तो। पत्नी से कहा कि तुम तो कहते तो बड़ा प्यार, नज़र से दूर नहीं, तुम खा लो तेरा पति जीवित होगा। वह क्या कहता है, कहती मैं तो खा सकती हूँ लेकिन मैं मर जाऊँगी तो मेरे बिना यह रहेगा कैसे? सब टाल मटोल। तब महात्मा जी कहते हैं मैं ही पी जाऊँ? कहाँ महाराज, आपका तो कोई है ये नहीं है। ओ मरने के लिए जो है महात्मा जी महात्मा जी तो शरबत चीनी का तो पी लिए, और लड़के का माथा हिला दी। उठ के बैठ गया लड़का, कहा कि चलिए महाराज जी, यहाँ कोई किसी का नहीं है। वो चले गए महात्मा जी के साथ। तो ऐसा देखिए होता है कि नहीं, कोई किसी के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है। भले दिखावा के लिए बहुत हम प्यार करते, बहुत करते, ऐसा प्यार तो नहीं है। प्यार रहे तब तो बात। हरिश्चंद्र की बात जानते होंगे, राजा भर्तरी की बात जानते होंगे। राजा भर्तरी की पत्नी पिंगला इतना उससे प्रेम था, उसके बिना रह नहीं सकता बहुत। जब पिंगला मर गई तब राजा वो भर्तरी बड़ा विकल, अब अर्थी लेकर जा रहे हैं जलाने के लिए।
अब राजा भर्ती रोते बिलखते जा रहे हैं पीछे पीछे। जब चिता पर रख दी गई, चिता में आग लगा दी, जल गए। जलने के बाद राजा भर्तृहरि क्या करते हैं, वो राग जो है, पत्नी की राग जला हुआ, वो ले करके शरीर में मल रहे हैं। हाय मेरी पिंगला चली गई, हाय मेरी पिंगला मर गई। मैंने जोर जोर से उसी रास्ते से गोरखनाथ जी महाराज जा रहे थे। गोरखनाथ देखते हैं, आवाज़ से पता वो लगता है कि राजा भर्तृहरि, वो जान सुने थे कि मर गया राजा भर्तृहरि। तो हम गोरखनाथ सोचने लगे कि अभी जाकर मैं समझाऊंगा, हो सकता है कि हमारी बात को नहीं माने। तो गोरखनाथ जी क्या करते हैं, एक हंडी मिट्टी का मंगाते हैं और हंडी को फोड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगे गोरखनाथ, हाय मेरी हंडी फूट गई, हाय मेरी हंडी फूट गई। इतना जोर से चिल्लाने लगे ताकि वो आवाज़ जो है भर्तृहरि के कान में पहुंच जाए। चिल्ला रहे हैं, हाय मेरी हंडी फूट गई, हाय मेरी हंडी। तो सुनते हैं भर्तृहरि, वहाँ से चलते हैं। अब वो रोना धोना उसका समाप्त हो गया। अब यहाँ चलते आते हैं, गोरखनाथ महाराज कहते हैं कि महाराज आप एक हंडी के लिए क्यों रो रहते हैं, ऐसी ऐसी कहिए 10 हंडी ला करके दे देंगे। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि नहीं नहीं, इसी हंडे से हमको प्रेम था, हाय मेरी हंडी फूट गई, हाय मेरी। बहुत का समझाने के बाद जब नहीं तैयार हुए, तब गोरखनाथ जी समझाने लगे, अरे तुम जो रो रहे हो किस लिए, ये शरीर तो हंडी है, ये तो मरण धर्म है, मरबे करता है, ये मिट्टी का है। आत्मा जब निकल जाती है तो ये मिट्टी है ना, 5 तत्वों का शरीर, मिट्टी पानी अग्नि हवा हो, सब तत्व सब में समाहित हो जाता है। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, वो मरता नहीं है। देहि नित्यम मध्यो ये देहि सर्वस्य। समझाए तो समझ गए, फिर चलो भाई। कुछ दिन के बाद वह फिर जो है शादी दूसरी कर दी। अब देखिए, समझाने के बाद भी नहीं समझ सके, दूसरी रात्रि फिर भर्तृहरि कर दी। और उसी तरह पिंगला को जैसा पिंगला से प्रेम था, उसी तरह इनसे भी प्रेम। तो एक ब्राह्मण देवता ने अमर फल को, देवता ने अमर फल दिया था। ब्राह्मण देवता ने कि ये खाओगे तुम जो अमर हो जाओगे। तो ब्राह्मण सोचने लगे कि हम क्या खा करके अमर होने से क्या लाभ, हमारी जो राजा हैं भर्तृहरि, वही खा लेगा तो बहुत दिन तक रहेंगे, राज शासन करेंगे, बहुत बढ़िया से शासन करते हैं। तो जाकर के राजा भर्तृहरि को दिया और कहते हैं कि यह फल ऐसा है कि आप खा लेंगे तो सदा जवान बने रहेंगे, जवान बने रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। तो ले लिए। तो वह भी सोचने लगे कि कैसा प्यार है, वह भी सोचने लगे कि हमारी पत्नी जो है, हम जिंदा रहेंगे, पत्नी मर जाएगी तो कैसे रहेंगे उनके बिना, क्यों नहीं पत्नी को हम खिला देते हैं, वह रहेगी तब तक। अब देखिए, पत्नी को जब दे दिया फल, अब पत्नी को प्रेम दूसरे से था, घोड़सार से जो सेवा करता था। सोचा कि हम खा करके अमर होने के क्या करेंगे, वो जो है मेरा प्रेमी जो है उसको देते हैं, वह अमर रहेगा, सब दिन एक रहता। दे दिया। और वह घुड़सवार एक बेसिया से, उनको कुल्टा नारी से प्रेम था, ले करके गए उन्हीं के पास। कहते हैं कि ऐसे यह अमर फल है, तुम खा लोगे तो तुम जवान रहोगे, बूढ़ी नहीं होगे, मरोगे नहीं। तो कुल्टा सोचती है कि मेरा जीवन तो नारकी है, ये है, तो मैं खाऊंगा जी करके क्या लाभ। राजा तो बहुत अथी है, प्रजापालक और भलाई करते, तो राजा को ही दे देते जा करके। वही फल दे करके राजा भर्तृहरि के पास जैसे फल रखती है, वह कहती है महाराज, राजा से कहते हैं महाराज ये फल खा लीजिएगा तो सब दिन जवान रहिएगा, एकदम जो है कभी मरिएगा नहीं, राज का शासन बढ़िया से प्रजा सबका प्रेम से राज चलाएंगे। तब उसको होश हो गया कि ये तो लगता है वही फल है जो हमको दिया था एक ब्राह्मण ने,
पूछा यह फल तुमको कहाँ मिली? अब वो थर थर काँप रहे हैं, बोल नहीं रहे कि बोलो नहीं तो तुमको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अंत में बोलना पड़ा कि आपके जो घोड़ा का सेवा करने वाले हैं वही फल दिए। तो फिर उसको बुलाया गया, ये फल कहाँ से मिला तुम? वह नहीं बोल रहा है। फिर धमकाया जोर से, तब कहा कि आपकी पत्नी रानी जो है वही फल दी। अब जो है इनको बैराग हो गया। जिनको मैं पर प्रेम करता वह दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ये दुनिया का प्रेम कैसा? राजपाट छोड़ करके चले बैराग साधु, अमर हो गए। ये संसार मतलब कहने का मतलब संसार में रहिए, ये देखा हुआ है ऊपर से आप बढ़िया से प्रेम पाए, लेकिन असल प्रेम तो परमात्मा है। संसार का संभाल करते हुए परमात्मा सब जगह, सब में, हम में, तुम में, खड़क खम में, हमारे शरीर में है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। सर्वव्यापक जो है वह सब जगह है। सर्वव्यापक तत्व सब जगह है, और सब जगह तो हम आपके शरीर में भी है, जिसको आत्मा कहते हैं ना। आत्मा जब तक शरीर के साथ है तो उसी को जीवात्मा कहते हैं, और शरीर से अलग होकर के जो है उसी को परमात्मा कहते हैं। अंतर क्या हुआ? तत्व में कोई अंतर नहीं। जैसे वर्षा का जल जैसे जमीन पर आता है, मिट्टी का संपर्क करता है जल, तो गंदला जल हो जाता है। क्या गंदला जो है मिट्टी का गुण है? मिट्टी का गुण नहीं है, गुण जल मिट्टी का गुण है। वो जल जो है वो तो निर्मल है, बेकार है। गंदला कैसे हो गया? मिट्टी का संपर्क किया तो गंदला हो गया। तो जल से मिट्टी को अलग कर दीजिए, या मिट्टी को जल से अलग कर दीजिए। उसी तरह शरीर 5 तत्वों का मिट्टी, आप इसे आपने को अलग कर दिए, फुटा लीजिए, तभी असल प्रेम। प्रेम कहीं बाहर जा करके कहीं कुछ नहीं होता है, अंदरे में प्रेम प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। तो वह क्रिया जान करके कीजिए, सब जगह है, सूझता क्यों नहीं है? आप बताइए। हम आपके शरीर के अंदर भी है। शरीर को मंदिर कहा गया, रहने का घर, यह परमात्मा का रहने का घर कहा गया। हम लोग साधारणतः विष्ठा का घर समझ लिए। आँख से ऊपर ब्रह्मांड है, आँख से ऊपर ब्रह्मांड है, आँख से नीचे पिंड है। जितनी इंद्रियां है सब आँख से नीचे है, और सारी इंद्रियां से गंदगी निकलती है। आप देख रहे हैं आँख, कान, नाक, जितनी इंद्रियां हैं सब से गंदगी निकलती है। ये नीचे का पोर्शन जो है हम लोग खाते हैं ना, खाते हैं तो रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर सिट्टी, मलमूत्र जो है सिट्टी देखते हैं ना, और उसी में से थोड़ा थोड़ा आँख से निकलता है, कान से निकलता है सब। लेकिन आँख से ऊपर ब्रह्मांड कहा गया, ब्रह्मलोक। आप नीचे हैं, दुख में हैं, आप ऊपर चले जाइए, आँख से ऊपर चले जाइए। ब्रह्म से मिला, ब्रह्म का दर्शन। तो ब्रह्म ऊपर में जाने का एक रास्ता है। कितना रास्ता है हमारे शरीर में? 9 दर था के दावत रहे न 10वां निर्गर्भा साहब। 9 दरवाजा है जो बहिर्मुखी है, जिससे गंदगी निकलती है। 10वां जो है तन नम द्वारे हो रामा, अति हुई मलिन ठामा। हाँ, चढ़ी चलो तरी चलो 10वें द्वारे, सुख पाओ रे भाव। गुरु महाराज की वाणी ये जो है न, 9 दरवाजे के साथ जब रहेंगे तो दुख में रहना ही पड़ेगा। आप उसको छोड़ करके 10वां दरवाजा, 10वां दरवाजा बंद है, लेकिन सबके अंदर है, दोनों आँखों के बीच में वह है। उसको 10वां दरवाजा कहते हैं, सिमन नेत्र कहते हैं, तिल द्वार कहते हैं, नाम खाली। और वह सबसे पहले भगवान शंकर ने उसका उस दरवाजे का पता उन्वेष किया, खोला। जब शिवती सर नयन भरा, चितवत काम भय जरी छाड़ा। 10वां दरवाजा बंद है, गुरु से जुक्ति लीजिए। वो चाबी बंद है तो चाबी गुरु से जाके दीजिए, वो चाबी से आप खोलिएगा। चाबी क्या है? संतों की सदयुक्ति है। उसी दरवाजा जो बंद है, उसी को जैसे खटखटाएंगे, दरवाजा को खटखटा तो अंदर में जो बैठा है सुनेगा, तो दरवाजा खुलेगा कि नहीं? रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा।
अब साहिब जो अंदर में बैठा है खटखटाएंगे तब वो समझेगा कि कौन द्वार पर पड़ा हुआ है। रीजे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वार, तब खोलते हैं। इसी को ईसा मसीह ने भी कहा, सारे मजहब में वह जितने मजहब है उसकी समझ में कहते हैं। ईसा मसीह ने क्या, नो की टू खटखटाइए दरवाज़ा खुलेगा, उसमें प्रवेश कीजिएगा। उस दरवाज़ा में प्रवेश कीजिए तो परमात्मा के महल में प्रकाश, साधारण जो है राजा महाराज के घर में देखते हैं प्रकाश का विभिन्न तरह का, और परमात्मा के महल में प्रकाश नहीं है। शहनाई बज रही है, बहुत तरह की विभिन्न तरह के बाजे बज रहे हैं। आप जरा सा अंदर धस के देख मिलेगा साहेबनाथ, जरा धस के देखिएगा तभी न पता चलेगा। इसलिए वो क्रिया जानिए और कीजिए, करते करते कभी न कभी वो दरवाज़ा खुलेगा। खुलेगा तो आप प्रकाश मंडल में जाएंगे। प्रकाश किसका है? ब्रह्म प्रकाश है। जिस प्रकाश से सारा लोकांतर प्रकाश, चंद्रमा सूर्य ग्रह जितने हैं सब उसी प्रकाश से, जो प्रकाश हम आपके अंदर में है। प्रकाश मिला तो अब परमात्मा का दर्शन भी होगा। प्रकाश जैसे आप अभी सूर्य अस्त हो गया, अभी सूर्य का दर्शन करना चाहेंगे तो क्या उपाय है दर्शन करने का? कोई उपाय है? पावरफुल टॉर्च पर जाके सूर्य का दर्शन कर लेंगे? कोई उपाय नहीं। आप देखिए पूर्व दिशा में लालिमा धीरे धीरे प्रकाश, तब सूर्य। उसी तरह ब्रह्म का दर्शन भी करेंगे, पहले नीली पीली लाल सफ़ेदी वो सब दिखाई पड़ता है, होते होते प्रकाश, तब ब्रह्म। तो आप प्रकाश मंडल में जाएंगे, आपको विभिन्न तरह का बाजा सुनाई पड़ेगा। अब अभी प्रेम बाबा से सुन ही रहे थे, वह जो है शुरू में जो दर्शन जो होता है वही है चरण में प्रेम करना। चरण वही है, जैसे स्थूल शरीर का चरण कौन है? सबसे नीचे। और जो सर्वव्यापी तत्व है परमात्मा सर्वव्यापक है, सब पूर्व में जो दर्शन होता है बिंदु, वही चरण है परमात्मा का। चरण का दर्शन हुआ, धीरे धीरे शरीर का दर्शन होगा, होते होते ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। सारे दुख झड़ जाएंगे। फिर सपनों नहीं दुख दो दर्शन बात कोटि को, स्वप्न में सपनाएंगे भी नहीं कि दुख हो रहा है। इसीलिए जो समय चला गया, बचा खुचा उसका सदुपयोग कीजिए। आप संसार का बाल बच्चे का संभाल करते हुए, नेकी के कमाई करते हुए, बद की कमाई जो है बरकत नहीं होती है। बद की कमाई कभी नहीं कीजिए। बद की कमाई उल्टा सुल्टा कर्म करके जो करता है लोग, चोरी डकैती क्या क्या, वह बद की कमाई, उसका जो है या तो रोग में जाएगा या केस में मुकदमा जेल में जाएगा, केस में जाएगा। इसलिए नेकी की कमाई कीजिए और सदाचार का दृढ़ता से पालन कीजिए। करते करते थोड़ा सा ध्यान करके करेंगे, कभी न कभी प्राप्त होगा। यदि नहीं प्राप्त हो सकेगा, बीचे में चलते चलते बैठ जाएंगे तो फिर उसी जगह चलना होगा। तो संस्कार जो पड़ जाएगा नहीं, वो संस्कार मिटता नहीं। समझ रहे हैं? सच संस्कार जो है मिटता नहीं है। इसलिए ये ज्ञान जग में जिन्होंने जिस किसी तरह से सहयोग किया है, तन से, मन से, धन से, कुछ सुनने मिला हमको कि लोग कह करके भी नहीं दिए। अच्छा क्या नहीं दिया? पुण्य हो जाता नहीं, देता तो जग में पुण्य हो जाता। पुण्य रह गया उसके पास, पुण्य नहीं हुआ। ये जग थोड़ा रहती है। आप 10 आदमी को खिलाए, ये सब किए, ये कम पुण्य है। यह जितना तरह का जब से सबसे ज़्यादा है। तो इस जग में जिन्होंने जिस किसी तरह सहयोग किया, तन से, मन से, धन से, या आप लोग आए हैं, यह भी सहयोगी है। आप लोग नहीं आते तो जग सफल नहीं होता। इसलिए मैं सबों को धन्यवाद देता और गुरु महाराज से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका यह जीवन, भावी जीवन सब मंगलमय हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सज्जनों, गुलाऊ के
संत मत के 44वां वार्षिक अधिवेशन